इतनी खराब एक्ट्रेस है। तेरी मेरी लड़ाई हुई है ना, तो फिर तू बाहर कैसे जाएगी? चल हट पड़े। मेघा, चोट तो नहीं लगी? जली नहीं ना कहीं भी? अच्छा वो मैं सही टाइम पे पहुंच गया, खींच लिया मैंने तुम्हें। कौन बेवकूफ ऐसे खौलता हुआ तेल ऊपर रखता है? कौन है ये? शंभू, रघु कहां मर गए? कोई नहीं आने वाला है, सारे थक हार के सुत्ते पए हैं। अच्छा अच्छा, महारानी आई है घर में तो ड्रम में ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो जी, नए साल की शुरुआत कर दी तेरी वोटी ने तमाशों से। कमाल ही है। दिमाग ना खराब है इस घर के लोगों का। कौन रखता है ऐसे गरम तेल ऊपर किचन में? अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो मेघा जल जाती, अगर मेघा नहीं होती तो कोई और जल जाता। चिल्लाना बंद कर अर्जुन, और अगर चिल्लाना ही है ना तो रब का नाम ले और पूछ इससे। मना किया था इससे मैंने रसोई में घुसने से, लेकिन ये तो मेरी एक नहीं सुनती है। तो फिर अपशगुन तो होना ही सी। अपशगुन? ये क्या नॉनसेंस है? पूछ ना, मेरे मुंह क्या लग रहा है? पूछ इससे। तुझे मना किया था कि नहीं रसोई में घुसने से? किया था कि नहीं? अब या तो अर्जुन तू मेरी बात मान ले, या तो फिर हमेशा की तरह चिल्ला चिल्ला के ना मेरा मुंह बंद करवा दे। और ऐसे भी इस घर के सितारों से तेरी वोटी के नक्षत्र तो मेल नहीं खाते। आजकल बाहर रह रही है ना, अच्छा ही है, जा देख लो। घर में आई नहीं कि नए साल में झगड़े शुरू करवा दिए। अब चैन मिल गया तुझे, जाके आराम नाल सो अपनी माँ के घर। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। ओके, चलो घर छोड़ के आता हूँ। फिर बच गई। मैं भी देखती हूँ कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हेलो, हाँ मम्मी जी, बस मैं अभी आ रही हूँ। अर्जुन के डैडी का किसी और के साथ अफेयर है। मैं क्या करूँ? अब शुरू हुआ ना मेरा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक से सोई ना आप और मेरा जूनियर? अरे जॉब का पहला दिन था ना तुम्हारा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। कोई बात नहीं। मेघा, कोई बात है जो परेशान कर रही है? अर्जुन, वो मम्मी जी से तुम्हारी बात हुई क्या? कुछ कहा उन्होंने तुम्हें? किस बारे में? फिर से कुछ हुआ है क्या? हाँ अर्जुन, वो मैं जब कल पार्टी में आई थी ना तो मम्मी जी बहुत दुखी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर वो घुट रही हैं किसी बात से। कुछ तो है जो वो सबसे नहीं कह पा रही। अर्जुन, जो कुछ भी हुआ है तो वो तुम्हारी मम्मी ना। देखो, मम्मी जी को ना कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अर्जुन, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम नए साल में मम्मी जी पर गुस्सा नहीं करोगे। प्रॉमिस। थैंक यू।
इतना अच्छा होने के लिए बहुत अच्छी हो तुम। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। हाय। सो आप लोगों ने ठीक से खाना खाया? एक निवाला नहीं उतर रहा गले से। नए साल में घुसते ही पसोड़ी हो गई है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा टेलर? क्या हुआ मैम, सब ठीक है ना? ये टेलर मोया आया नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा कमबख्त। ऑर्डर पूरा नहीं हुआ ना तो बिजनेस में नुकसान हो जाना है। कोई है टेलर तुम्हारे पास? मेरे पास बिजनेस पर्सन जाना पड़ेगा। किस किस्म का बिजनेस प्रॉमिस किया गया था आप सबको? हमें बोला गया था 10,000 रुपए अपने पासपोर्ट के साथ जमा कर दे तो बाहर देशों में आपको काम दिलवा देंगे। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ? हम बहुत गरीब घरों से आते हैं, जैसे तैसे करके हमने पैसे जमा किए थे। उसके बाद उन्होंने इकट्ठे होने को बोला हम लोगों को। उसके बाद अचानक से एक ट्रक में हम लोगों को जबरदस्ती छुपा करके लेके जाने लगे। उसके बाद हम लोगों ने सवाल किया तो वो गुस्सा हो गए और हमें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। हमारे ऊपर हाथ उठाने लगे। उस दिन सर आप आए थे ना, तभी हमें सभी गाड़ियों के डिक्कियों में बंद कर दिया, यह बोल के कि सीधा बाहर ले जाएंगे। कुछ बताया था कि कहाँ लेके जाने की बात हो रही है? उन्होंने दुबई की बात। सारी लड़कियां पकड़ी गई। क्या कर रहे थे तुम लोग? कव्वाली सुन रहे थे? अगर उनमें से एक भी लड़की ने अर्जुन के सामने मुंह खोल दिया तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे अर्जुन को सारा माजरा समझने में। सर, अर्जुन साहब आए हैं पुलिस वाले के साथ। अर्जुन है यहाँ? कहाँ बैठा है उसे? बैठक में। बैठक में क्यों बिठा दिया? वहां सारा जा। बहुत शातिर है अर्जुन। कहा था ना मैंने, तुम्हारी वजह से वो यहां भी पहुंच गया, यहां भी पहुंच गया, यहां भी पहुंच गया। पहले शॉल भेजी, अभी हार भेजा है। मुझे तुम्हारा कोई भी तोहफा नहीं चाहिए। केपी तलवार, सोना चांदी से मेरी इज्जत की तुलना करना चाहते हो तो समझते क्या अपने आप को? मुझसे बिना पूछे मेरे बैग में वो हार डाल दिया। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना। जो भी तुमने भेजा है ना, तुम्हारे ऑफिस में वापस भेज रही हूँ, समझे? आपसे बात करनी थी हमारे केस के बारे में। हाँ हाँ, जरूर करो बेटा। पहले ये बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, कुछ कह रहे थे किसी केस के बारे में? इलीगल विमेन ट्रैफिकिंग। हिंदुस्तान से लड़कियों को बाहर देश भेजा जा रहा है और वहां बेचा जा रहा है। क्या आप अपने किसी कॉन्सर्ट के लिए दुबई जाने वाले हैं? हाँ, जाना तो है, पर ज्यादातर आपके कॉन्सर्ट्स साल भर में दुबई में होते हैं। बस ऊपर वाले की रहमत है। कभी किसी प्राइवेट पार्टी से दावतनामा आ जाता है, कभी कॉर्पोरेट हाउस बुला लेता है, तो कभी मेरे खुद के शोज भी होते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिन लड़कियों को हमने छुड़ाया उन्हें दुबई ले जाकर बेचने का प्लान था। आप अपने हैं, किसी को आपसे मदद मांगने आया था मैं।
क्या हुआ मेघा? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? आप इतने अच्छे से घर में सबके कपड़े सिल देते हो। मैंने जहाँ भी काम करना शुरू किया ना, वहाँ एक ऑर्डर फंस गया है। टेलर ही भाग गया सोचो, और बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है बुआ जी, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे बेटा, जो भी कहना है बेझिझक होके बोल। थैंक यू सो मच अंकल। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप दुबई आते जाते रहते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, तो आप वहाँ के बड़े लोगों को, हस्तियों को जानते होंगे। तो क्या उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं ताकि ये जो केस है इसे हम सॉल्व कर सकें? अंकल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ऑफिशियल प्रोटोकॉल फॉलो किया तो बहुत टाइम जा सकता है। अरे पुत्र, मजाक है। घर के कपड़े सिलना और वो बाहर प्रोफेशनल कपड़े सिलना ठीक नहीं है। मैं इतनी बड़ी कोई टेलर मास्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है सब कुछ। आप जादूगर नहीं है, आप कुछ भी कर सकती है। और आप टेंशन क्यों ले रही है? वहाँ पप्पी मैम है ना, सब गाइड कर देंगे आपको। आप टेंशन मत लो, प्लीज 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 बुआ जी प्लीज। बहुत बड़ा नुकसान हो जाना है, प्लीज। ठीक है, तू कह रही है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। सच्ची? थैंक यू। बस इतनी सी बात। अरे तुम जब बोलोगे तब कनेक्ट करवा दूंगा। मेरी औलाद जैसे हो तुम। और इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे कुछ। पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। हम चलते हैं अब। ठीक है, थैंक यू। अभी खड़े क्या हो, चलो ना। हाँ, चलो। फोन। ये क्या है? आपने बताया ही नहीं इसके बारे में। अरे कुछ नहीं है। बड़ी गंदी आदत है तेरी। कोई भी चीज मिलती तो खोलने लग जाती है। पूछ लेना कम से कम। कुछ भी नहीं है ये। अजीब गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। देखिए, ऐसे लावारिस पासपोर्ट छोड़ रखे हैं। मेरे साथ कॉन्सर्ट में जाते हैं ना, मेरे टीम के लोग हैं, म्यूजिकल टीम, टेक्निकल टीम, सबके पासपोर्ट में वीजा लगना है। हम चलते हैं। श्योर। चलिए युवराज जी। बहुत तेज दौड़ रहे हो बेटा। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। थैंक यू सो मच। आप दोनों की वजह से मेरा ऑर्डर पूरा हो गया। इसने कहा था इसकी बुआ है जो कुछ भी कर सकती है, एंड फाइनली हो गया। अच्छा मेघा, मेरी क्लाइंट की मीटिंग है, मुझे जाना है, तो तुम ना पूरा बुटीक चेक करके बंद करके चली जाना, ठीक है? अब मैं? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है। थैंक यू बुआ जी, हेल्प के लिए। नाराज है? नहीं तो। अरे मैंने कोई नए गहने नहीं खरीदे, वो
लॉकर से लेके आई थी तो मेरे पास था। खरीदा होता तो तुझे जरूर बताती ना। कोई बात नहीं बुआ जी, अब गलती मेरी है, मुझे ही ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। अगली बार से ध्यान रखूंगी। ओ थानेदारनी की बेटी, इससे मुंह फुलाई अच्छी नहीं लगती है। अरे कहा ना कुछ नया नहीं खरीदा, खरीदा होता तो तुझे बताती ना। सॉरी बोला ना आया, मुंह फुलाने की जरूरत नहीं, अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, ऐसे तुझे नहीं जाने दूंगी मुंह फुलाकर। अरे बुआ जी नहीं, मत करो, मैंने आपको भी कर देना। अरे मैंने आपको भी कर देना। मेरा बच्चा बुआ से नाराज नहीं होती, समझी? अच्छी नहीं लगती है। सर, स्मिता नाम है इस लड़की का, दूसरे जत्थे से भागकर बचकर आई है और गैंग के लोग इसके पीछे पड़े। हम उसके पीछे भाग रहे थे सर, लेकिन वो लड़की पुलिस स्टेशन में घुस गई। क्या नाम था उस लड़की का? स्मिता। स्मिता? तो तुम कह रहे हो कि स्मिता तुम्हारे हाथ में नहीं आई? नहीं सर। कितना जानती हो हमारे काम के बारे में? बहुत कुछ जानती हो उनके काम के बारे में। दूसरी स्टेज तक पहुंच चुकी थी, ट्रक से कूदकर बचकर आई है और ऊपर वाले लोग और उनकी अगली कड़ी सबको देख चुकी है। तो फिर इसे यहाँ रखना या बाकी लड़कियों के साथ रखना सेफ नहीं है। इसे मारने की कोशिश करेंगे। जी सर। ढूंढो उस लड़की को और खत्म कर दो उसे। ठीक है काका। बुआ जी, मैं क्या कह रही थी कि आप थक गए होगे ना, बाकी कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। अरे कोई नहीं पुत्र, बस हो गया। दो ना, मैं कर देती हूँ। अरे छोड़ो आप, मैं करती हूँ। क्या चल रहा है तेरे खुराफाती दिमाग में? हाँ बताऊं? ये राक्षस बड़ा याद कर रहा है आपको। ये आपका पुराना दोस्त है ना स्कूल का, बड़ा ही मिस करता है आपको। एक काम करते हैं, इसका ना नाम बदल देते हैं। क्या रखें? पोफा जी। पागल हो गई है क्या तू? अरे क्यों? अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं। अरे इतना तो अच्छा। क्यों? मुझे दे दे, बहुत बेकार है। हेलो हेलो हेलो। बुआ जी, मैंने कुछ नहीं किया। बुआ जी, जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने का हक ना सबको होता है, लेकिन इस तरह। किस तरह? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है वो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ बुआ जी, आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ नहीं किया। बुआ जी, आपने अपनी पूरी जिंदगी इस घर की खुशियों में लगा दी। अगर आज आप अपने लिए जीना चाहती हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ बुआ जी। मैं नहीं जानती कि आपकी किससे बात होती है, मैं नहीं जानती कि आप उस इंसान के लिए क्या फील करती हैं। लगता है मेघा ने फोन की आवाज नहीं पहचानी। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ खुश हैं तो ये खुशी आपका हक है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, और इसमें मैं आपका साथ दूंगी। नहीं। आ गए तुम?
अब मैं कॉल करके पूछने ही वाली थी कि कहाँ रह गए। अब मैंने खाना बनाया, ठंडा हो जाएगा। चलो। प्रॉमिस किया था ना, तो आना ही था। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, वो मैं बुआ जी से बात कर रही थी। शायद कोई है उनकी लाइफ में, पता नहीं, या फिर मैंने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बहुत रो रही थी तो संभाल रही थी उन्हें। बुरा लगता है उन्हें इस हालत में देखकर। तो सॉरी, बिना बताए, मैं, इनका नाम एक्चुअली स्मिता है, जान खतरे में, इसलिए साथ में लाया हूं मैं। मुझे ना बहुत गर्व महसूस होता है जब तुम इतनी शिद्दत से इतने बड़े बड़े काम करते हो, इतनी औरतों को, इतनी लड़कियों को ऐसे दरिंदों से बचाते हो। मेरा बस चले ना तो मैं हर रोज अर्जुन तलवार को एक मेडल पहनाऊं। काम है मेरा मेघा। बस एक बात है, मैं तुम्हें बिना बताए स्मिता को यहाँ लेकर आया हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। बस आज रात की बात है, कल सुबह कहीं और ले जाऊंगा उसे। क्या? मतलब वो सुबह जाएगी? अर्जुन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो पूरी रात यहाँ रहने वाली है? घर से तो निकाल ही दिया है तुझे, अब देख कैसे तुझे इस नौकरी से भी निकलवाती हूँ।